इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को एडिट किया जा सकता है और किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह के ड्रॉप डाउन्स को ऐड करके अपने पोस्ट को लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं। ये जिस तरह से हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पर आप देखें जैसे ही होवर करते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ सब मेन्यूज़ खुल जाते हैं। फिर मल्टी ड्रॉप डाउन के अंदर आप एक और ड्रॉप डाउन किस तरह से ऐड करते हैं। ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले जाएंगे गूगल ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर और डैशबोर्ड में आप लेआउट पर जाइएगा। जैसे ही आप लेआउट पर जाते हैं तो लेआउट के ऊपर आपकी थीम की जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो मॉड्यूल है, सबसे पहले जिस मॉड्यूल को हमें एडिट करना है वो है मेन मेन्यू का मॉड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे एडिट का आइकन बना हुआ है। इस आइकन को हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आप जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी पूरी वो लिस्ट शो हो रही होगी जो फ्रंट एंड पे आपके पास शो हो रही है। अब यहाँ पे इसका नाम फीचर है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसका साइट नेम चेंज कर देंगे, यानी कि इसका जो नाम शो होने वाला है उस पर डैशबोर्ड पे तो चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अपने ब्लॉग के हिसाब से करूँगी क्योंकि मेरा लर्निंग का ब्लॉग है। तो लर्निंग के ब्लॉग के हिसाब से ट्यूटोरियल, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँगी ट्यूटोरियल और इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट URLs आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें साइट URL क्या है। साइट URL जो आपके ब्लॉग का URL होता है इसको साइट URL कहते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लॉग का URL को कॉपी किया Ctrl+C के साथ और Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर आकर इसको हटा दिया अपने हैश को और Ctrl+V करने के बाद आपने लिखा सर्च \label LABEL और जो भी आपका ट्यूटोरियल्स का पेज है तो ट्यूटोरियल्स का पेज आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और यहाँ पे हमने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे सेव करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसको एक और मरतबा सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर भी एक मरतबा सेव करना होगा आपको फ्रंट पे। यहाँ सेविंग करने में कुछ टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जी आपकी चेंजेस सेव हो गए हैं। लेट्स सी ये फीचर्स चेंज हो चुका होगा हमारा ट्यूटोरियल्स के अंदर। अब हमको ये ट्यूटोरियल्स में किस तरह से चेंज करना है, हम ये सारी चीज़ें नीचे की चीज़ें हैं इनको भी डिलीट करना चाहेंगे। अगेन मैं इस पे आऊँगी लेआउट पर और मेन मेन्यू के ऊपर आके इस पेंसिल पे क्लिक करूँगी और फिर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मल्टी ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, ठीक है ना। मल्टी ड्रॉप डाउन है और ड्रॉप डाउन 1 1 2 3 इस तरह से। मैं सबसे पहले इन सारे ड्रॉप डाउन्स को ख़त्म कर देती हूँ, उन सारे मेन्यूज़ को ख़त्म कर देती हूँ। तो इनको देखिए ख़त्म करने के लिए यहाँ पे डिलीट का बटन है, इन सबको डिलीट कर दीजिए। ये जैसे जैसे आप डिलीट करते जाएंगे आपका मेन्यू वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब इसको लास्ट वाला मैंने इसको नहीं डिलीट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंडरस्कोर के साथ मल्टी ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर सब मेन्यू बनाना चाह रहे हैं, जैसे ये इसका सब मेन्यू है ना, यहाँ पे क्लिक करें तो सब मेन्यू बना हुआ है। तो उसको बनाने के लिए हमें एक शिफ्ट के की प्रेस करने के बाद अंडरस्कोर की प्रेस करनी होगी। अंडरस्कोर की आपके कीबोर्ड के अंदर =, के साइन के लेफ्ट साइड पे मिलेगा आपको अंडरस्कोर का। तो ये शिफ्ट के साथ आप ज़रूर इसको प्रेस कीजिएगा। शिफ्ट को प्रेस करना ज़रूरी है इसलिए कि नीचे वाला जो डैश है वो है अंडरस्कोर का। अगर मैं उससे बगैर शिफ्ट के करूँगी तो ये इस तरह से डैश आएगा। हम बगैर शिफ्ट के नहीं प्रेस करेंगे, हमने शिफ्ट की प्रेस की और साथ में अंडरस्कोर प्रेस किया। अब यहाँ पर ट्यूटोरियल्स का जो अंडरस्कोर करके मैं कर रही हूँ, कौन से ट्यूटोरियल्स में डालना चाहती हूँ मैं, वो ट्यूटोरियल जो भी मेरे पास ब्लॉगर ट्यूटोरियल है या वर्डप्रेस के अगर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स को डालूँगी। तो ये सारे ट्यूटोरियल्स को हम इसमें शो करेंगे। और अगेन हमारे पास यहाँ पे URL मांगा है तो URL के लिए मैं Ctrl+V करूँगी, वही हमारा जो ब्लॉग का एड्रेस है उस एड्रेस को लिखा आपने। फिर यहाँ पे अगेन सर्च लिखा और लेबल लिखा और लेबल के अंदर हमने दे दिया ब्लॉगर। ये वो साइट URL है जो हम इसको रखेंगे। सेव कर लेते हैं इसको हम।
अच्छा, अब हमारे पास अब तक कोई भी नहीं है। अगेन मैं इसको सेव करके आपको मेन्यू को एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि किस तरह का आपका मेन्यू शो हो रहा होगा। यहाँ पे हमने एक और मरतबा सेव को क्लिक किया। अभी अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँ, उसको रीलोड करती हूँ तो देखिए हमारे पास किस तरह का ये होम आ रहा है। ट्यूटोरियल्स पे हमारे पास ब्लॉगर लिखा हुआ आ रहा है। अगेन मैं यहाँ पे और 2-3 टैब्स ऐड करके आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्लॉगर के अंदर अब मज़ीद ब्लॉगर के अंदर कौन सी लिस्ट को शो करना चाहती हूँ और कौन से ट्यूटोरियल को मैं शो करना चाहती हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि मैं ट्यूटोरियल जिस को शो करना चाहती हूँ वो है ग्राफिक का मेन्यू, और ग्राफिक के मेन्यू को मैं बनाने के लिए यहाँ पर अगेन ऐड न्यू आइटम करूँगी, और ऐड न्यू आइटम करने के बाद यहाँ पर इसका साइट नेम लिख देंगे, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने लिख दिया। अब इसके ट्यूटोरियल्स को मैं इस लेबल के अंदर रखने वाली हूँ। अब इसकी यहाँ पे हमने यूआरएल पेस्ट किया। यूआरएल पेस्ट करने के बाद /search/label टाइप करेंगे, /graphic डिज़ाइनिंग लिख देंगे। ग्राफिक डैश डिज़ाइनिंग जैसे जो आपका लेबल नेम हो उसको लिखिएगा। इसको डैश के साथ लिखिए, ज़्यादा कन्वेंशनल है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लें, ज़्यादा प्रोफेशनल लुक आती है इस तरह से। अब आपने जब ये क्रिएट कर लिया तो आप सेव कर लेंगे इसको, और इस लेबल को जैसे आप सेव करेंगे ये हमेशा आपका सबसे लोएस्ट नंबर पर आ रहा होगा। तो अब जब इसको आप सेव करेंगे तो इसको, क्योंकि हम सब मेन्यू बनाना चाह रहे हैं और सब मेन्यू भी ट्यूटोरियल्स का बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम सिंगल अंडरस्कोर के साथ सेव करेंगे। और ये देखें सिंगल अंडरस्कोर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से पहले लगा दिया क्योंकि मैं इसको सब मेन्यू बनाना चाहती हूँ। अब देखें अगर इससे ऊपर जो पेज है वो अगर आपके पास बग़ैर अंडरस्कोर के साथ है तो फिर आपका प्राइवेसी पॉलिसी, जो मेरे पास पहले मैंने एक और टैब बनाया था तो वो प्राइवेसी पॉलिसी का टैब है, वो ऊपर सबसे टॉप मेन्यू पे शो हो रहा होगा। हम इसको चाहते हैं कि ये सब मेन्यू बने हमारे ट्यूटोरियल्स का, तो इसको मैंने अपर एरो से क्लिक किया और अपर एरो से इसको मूव किया। तो देखें आप ट्यूटोरियल्स के नीचे हमारे पास ब्लॉगर और फिर उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टैब शो हो रहा है, मेन्यू टैब शो हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम ऐड न्यू आइटम करके इसके अंदर भी हम मज़ीद सब मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लोगो मेकिंग या लोगो डिज़ाइनिंग का एक मैं साइट नेम दे रही हूँ, और इसको भी इसी तरह से मैं यूआरएल के साथ उसका यूआरएल लिखूँगी जैसा हम लोगों ने अब तक लिखते हुए आ रहे हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग टेक्निक्स को मैंने लिखा और यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करूँगी /search/label के साथ, और /logo डिज़ाइनिंग को मैंने लोगो डैश डिज़ाइनिंग के साथ सेव करवा रही हूँ। अब यहाँ सेव किया। अब देखें ये हमारा टॉप मोस्ट उसमें आएगा, लेकिन मैं इसको टॉप मोस्ट में नहीं चाहती, मैं इसको सब मेन्यू ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सब मेन्यू करना चाहती हूँ। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पहले से इसका इसका पेरेंट है हमारा ट्यूटोरियल, और उसके बाद जब डबल चाइल्ड बनाना होता है तो हमें डबल अंडरस्कोर की को प्रेस करना होगा, और इस तरह से हम नेम सेव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैंने ये सेव कर लिए दोनों मेन्यू आइटम्स, यहाँ पर भी मैं सेव को क्लिक कर लूँगी। अब आपको रिफ़्रेश करके अपनी साइट को आफ्टर सेविंग मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँगी कि किस तरह से हमारी साइट शो हो रही है। ये रीलोड कर लेते हैं हम अपनी साइट को। ये देखें अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मज़ीद हम देख रहे हैं कि लोगो डिज़ाइनिंग टेक्निक्स का पूरा यूआरएल, पूरा बहुत बड़ा यूआरएल नेम लिखा हुआ था, तो उस नेम को हम मिनिमाइज़ कर लेंगे ताकि ये मेन्यू टेक्स्ट हमें विजिबल हो सके पूरा सब मेन्यू के अंदर। अब मैं इसको जाके अगेन लेआउट पे एडिट करूँगी, और लेआउट पे एडिट इस तरह से किया जाएगा कि जैसे हमने इसकी पेंसिल की को प्रेस किया, लोगो डिज़ाइनिंग दे देते हैं, खाली टेक्निक्स को हटा देते हैं। अगेन मैं सेव कर रही हूँ। आप अपने ब्लॉग को अपने हिसाब से सब यूआरएल्स और सब टैब्स बना सकते हैं टैब्स के साथ। यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाती हूँ।
और ये आपके पास ट्यूटोरियल्स के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पोस्ट को अपने लेबल के अंदर शो कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।